तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन कौरमे की ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल देगी स्टाइल से आपको सिखाऊंगा। कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बड़ी ही आसान रेसिपी होगी और मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार होगा ये। तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट कर लेना है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नॉर्मल साइज के प्याज है, तो इसको हम छील के अच्छी तरह से फिर इसको बारीक कटिंग करेंगे। उसके बाद मैं दिखा दूं 3 अदद टमाटर है जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। गार्निश के लिए इसमें धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें दही शामिल करेंगे 50 ग्राम, और नमक मिर्च हम साथ साथ इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हमने प्याज आपको मैं दिखा दूं, इस तरह की बारीक सी कटिंग करनी है ताकि जब इसको ब्राउन करें और ये जल्दी हो जाता है, और जो कौरमा हम रेडी करेंगे उसमें घुल मिल जाएगा ये। तो इतना ही बारीक इसको रखेंगे तो फिर ही इस तरह का कौरमा बनेगा। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमारे पास आ गई, इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है हमने। अच्छा जी, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो मसाले आपने नोट कर लेने क्या क्या डालने हैं। आप प्लेट में अलग से डाल के अपने पास रख सकते हैं ताकि जब हमने मसाला रेडी करना है तो मुश्किल ना हो हमें। तो आधा चम्मच इसमें शामिल करूंगा सुर्ख मिर्च पाउडर। 1.5 चम्मच आपने डालना है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, नमक। 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसके बाद आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये रहे ये मसाले इसके। अच्छा जी, प्याज तो हमारा लाइट सा ब्राउन हो गया, अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से खड़े मसाले, गरम मसाले जैसे साबुत होते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी। इससे ये हुआ जो खुशबू है ना कौरमे बहुत ही जबरदस्त आएगी। तो इसको भी हमने इसमें फ्राई कर लेना है। प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्राउन हो गया और मसालों का फ्लेवर भी इसमें जज़ब हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो कि हमने धो के अपने पास अच्छी तरह रखा होगा। फ्राई कर लेना अब इसको अच्छी तरह से। चिकन हाफ फ्राई होने के बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ये डाल के तो फिर इसको हमने पका लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है, एकदम से नहीं करेंगे। तो इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का, पहले तो हम इसको पका लेंगे। अदरक लहसुन को हमने 2 से 3 मिनट है अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर जो कि हमने ग्राइंड करके अपने पास रखे हुए हैं। तो इसको भी हमने थोड़ा सा बुनाई कर लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। टमाटरों को भी हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बुनाई की है। आप देख सकते हैं घी जो हमने डाला था वो सेपरेट हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं जो मसाले मैंने आपको दिखा दिए थे, ये मसाले इसमें डाल करके अब फिर इसकी हम बुनाई करते रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हमने डालना है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालने। नमक मिर्च भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही, थोड़ा सा दही। तो अब फिर थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। तो दही डालने का मकसद ये होता है कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ जाती है और जो कौरमा होता है इसकी शाइन बहुत ही ज़बरदस्त आ जाती है। तो दिखने में बहुत प्यारा लगता है दही डालने से। तो ये आप लाजमी डाल लिया करें। तो अब इसकी हम फिर थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई अब हमने उतनी देर तक करनी है जब तक इसका जो घी हमने डाला है सेपरेट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका थोड़ा थोड़ा ना घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और बुनाई कर लेते हैं इसकी।
बुनाई करते दौरान ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, तो ये भी खुशबू के लिए है। साथ-साथ इसकी भी हमने बुनाई करते रहना। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कोरमा जो हम रेडी कर रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है। जो घी हमने इसमें शामिल किया था वो भी सेपरेट हो गया है। अब हमने गोश्त को ना अंदर से पकवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पानी शामिल करके, तो इसको हमने लगाना है स्टीम, ताकि जो इसमें कमी पेशी है वो दूर हो जाए। तो ग्रेवी आप जितनी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ग्रेवी करनी तो तकरीबन 2 से ढाई गिलास आपने पानी इसमें शामिल कर देना है। तो अब इसको हम लगाएँगे थोड़ा-सा स्टीम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देना है। तो आग कर देंगे नीचे स्लो दम वाली आग। अच्छा, तकरीबन 10 से 15 मिनट का हमने इसको स्टीम दिया है कोरमे को। तो कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसमें कोई ग्रेवी वगैरह और करना चाहें तो पानी और शामिल कर सकते हैं। तो 1 गिलास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है 1 किलो चिकन के लिए। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अब हमने इसमें कोई मसाले नहीं डालने, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डाल लेंगे और गार्निश के लिए धनिया। कुछ इस तरह से इसको सर्व किया जाता है गार्निश वगैरह करके, और ये खमीरी रोटी और नान के साथ कोरमा खाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीका होता है इसको बनाने का। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।